आप लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पहले से ही जानते हैं। आज हम अगेन आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle or angles involved. Trigonometric identity आपकी एक किस्म की इक्वेशन है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करते हैं और ये इक्वेशन आपकी सभी एंगल या एंगल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। वापस से रिपीट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी एक तरह की इक्वेशन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करते हैं और ये इक्वेशन आपकी ट्रू होती है उस इक्वेशन में इन्वॉल्व सभी एंगल या एंगल्स की वैल्यूज़ के लिए। ये आइडेंटिटीज़ आपको एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप इन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। थर्ड है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 की, बट इससे पहले आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यानी कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यानी आपने इन रेशियोज़ को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है ताकि आपके आंसर्स में कॉट ए वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो। तो हम शुरुआत करते हैं साइन ए से, जिसे हम 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं। आगे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम कॉसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आपको आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर ए दे रखा है, हम कॉसेक ए निकाल रहे हैं तो हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देखिए हम अपने आंसर में लिख सकते हैं 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो है आपका सेक ए। अब अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प ले लेते हैं। तो आप देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए होता है। तो इसकी हेल्प से हम सेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम अपने आंसर में लिख सकते हैं दैट सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बट आप ध्यान दीजिए हमको सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और हम जानते हैं कि 10a जो है वो आपका 1/कॉट ए के इक्वल होता है। तो हम अपने आंसर में 10a की जगह 1/कॉट ए लिखेंगे। तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/कॉट ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो हमें मिलेगा अंडर रूट और डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जिसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा कॉट ए। आप देखिए डिनोमिनेटर में पहले आपका था कॉट स्क्वायर ए और उसके ऊपर आपका अंडर रूट का साइन भी था, इसलिए आपको सिंपली कॉट ए डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका टेन ऑफ एंगल ए, जिसे हम 1/कॉट ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको सभी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए को सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन ए से। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमको हमारी आइडेंटिटी के हेल्प से मिला है। आगे आप देखिए, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो हम गिवन एक्सप्रेशन में कॉस ए की जगह 1 अपॉन सेक ए लिखेंगे, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। आगे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फर्दर हमको सॉल्व करने पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में मिलेगा सेक स्क्वायर ए और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्योंकि आपकी स्क्वायर वाली टर्म है और स्क्वायर रूट भी है, तो आपको सिंपली सेक ए मिल जाएगा। तो आपका साइन ए जो है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हम कॉस ए की बात कर लेते हैं। तो कॉस ए आपका होता है सिंपली 1 अपॉन सेक ए। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं, दैट इज टेन ऑफ एंगल ए। तो इसके लिए अगेन हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं दैट टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्योंकि हमें 10a चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। हमें मिलेगा 10a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं दैट 10a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर 1। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं, वो है आपका कॉसेक ऑफ एंगल ए, और ये हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन ए के। तो हमको साइन ए की जो भी वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, उसे हमें जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है। तो आप देखिए हमें मिलेगा सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं। ये है हमारा कॉट ए, और ये हमारा इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10a के। दैट मीन्स 10a की जो भी हमें वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, हमें उसे रेसिप्रोकल कर देना है। तो हमें मिल जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। Now, question number 3 is evaluate first sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree। इन क्वेश्चंस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी देखना पड़ेगा।
सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। हमारी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को हमको कॉस स्क्वायर ए में चेंज करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम शुरुआत करते हैं। हम अपनी सेकेंड टर्म को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर ए में। तो हम देख लेते हैं, आपका फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लेके चलेंगे 27 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो आपको मिलेगा साइन 27 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कॉस 63 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं दैट साइन 27 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 63 डिग्री। क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूछ रखा है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। तो हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हम डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको आइडेंटिटी लाने के लिए किसी एक टर्म को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला है कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस ए। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 73 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 73 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 17 डिग्री। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं दैट कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। अब आप देखिए, न्यूमरेटर में आपको आइडेंटिटी मिल रही है और डिनोमिनेटर में भी आपको आइडेंटिटी मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं 1/1, जो अगेन 1 के ही इक्वल होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। वो है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी के लिए आपको कॉस 65 डिग्री को साइन में चेंज करना पड़ेगा एंड साइन 65 डिग्री को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। आप देखिए, cos A इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस ए होता है। यहाँ हम a की जगह लिख लेते हैं 65। तो आपका हो जाएगा cos 65 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस 65, जिसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा साइन ऑफ 25 डिग्री। तो हम cos 65 डिग्री की जगह साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम साइन 65 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री, जो कैलकुलेट करने पे हो जाएगा कॉस 25 डिग्री के इक्वल। तो यानी कि साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 25 डिग्री होता है। तो अब हम लिख सकते हैं दैट साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 65 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं साइन 25 प्लस cos 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं cos 25 डिग्री। अब आपको आगे मिल जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री। अब आप देखिए, ये हमारी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। जहाँ पे एंगल ए की वैल्यू है 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 1।